तुम्हारी वजह से इतनी बीमार हो गई। फरहाद, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते? अल्लाह उन्हें सेहत दे कुल। अब तो वो ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल बेजान लग रही हैं और मुझसे भी नाराज हो गई हैं। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? वो माफ करेंगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ मोहब्बत की है एक दूसरे से। देखो कुल, हम एक मुश्किल सफर पर निकले हैं। हम ये जानते थे कि शुरू में ही इन सब का सामना करना पड़ सकता है। अब हमें सब्र करना होगा। प्लीज रो मत कुल। मैं तुम्हारी इन हसीन आंखों में आंसू कभी भी नहीं देख सकता। मैं कैसे न रोऊं फरहाद? मैंने अपनी माँ को मायूस कर दिया है। नहीं, वो भी हमें जल्द समझ जाएंगे, हम पर यकीन करेंगे। पहले भी तो किया था ना, तुम देखना अब भी करेंगे। माना कि ये दिन मुश्किल है, लेकिन गुजर जाएंगे और उसके बाद हम बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारा ये हाथ इसी तरह से हमेशा मेरे हाथों में रहेगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ये हाथ। मुझे मेरी पूरी जिंदगी ख्वाब जैसी लग रही है। अम्मी पापा कुछ भी सच नहीं है। असल माँ बाप भी मर चुके हैं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उनकी कब्रें कहाँ हैं। ना मिट्टी है जिसे लिपट कर रो सकूं, ना कुतबा जिससे दिल बहलाऊं। किसके सीने से लिपटूं, जैसे किसी ने मेरे पैर काट दिए हो। बहुत बड़ा दुख है तुम्हारा, देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। जो तुमने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक के बारान से भी नहीं। कितनी तन्हा हो चुकी हो तुम कि एक मुर्दे को अपना राजदार बनाने आ गई। लेकिन अब तुम मजीद तन्हा नहीं रहोगी दिलान। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखूंगी और तुम्हारी राजदार बनूंगी। जो मोहब्बत तुम्हारी अपनी माँ ने नहीं दी, वो दूंगी तुम्हें। तुम्हारी माँ बन जाऊंगी मैं दिलान, और तुम्हें औलाद बना लूंगी मैं अपनी। आज के बाद तुम्हारे आंसू एक कब्र पर नहीं बल्कि मेरे कंधे पर बहेंगे। हम साथ मिलके रो लेंगे मेरी बच्ची। और साथ ही संभल जाएंगे। बहुत दुख सह लिया तुमने अकेले। सड़क पर मिली मुझे, मैंने गाड़ी में बिठाया। बहुत बुरा हाल था उसका। कुछ बताया आपको? नहीं, बस रोए जा रही है उस वक्त से। मुझे चलना चाहिए। किसके पास जाऊं नहीं पता मुझे। जैसे कोई मेरे पर नोच ले गया हो। अब कभी ना उड़ सकने वाले परिंदे की तरह महसूस कर रही हूँ खुद को। मेरी अम्मी,
पापा, अब मैं किसके गले लगूंगी? किसे बाबा कहूंगी? किसे अपनी माँ कहूंगी? कौन मेरे जख्म भरेगा? दिलान, अल्लाह का शुक्र है कि बारान को कुछ नहीं पता चला। अगर पता होता तो क्या इतने सुकून से बैठा रहता? हाँ, अल्लाह करे दिलान भी खामोश रहे ताकि बात यहीं खत्म हो जाए। हाय, इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। जयवदत्त, चलो आ जाओ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। मुझे नहीं पीनी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, नहीं पीना तो मत पियो। अम्मी, दिलान ने अगर बता दिया कि वो गोद ली गई है तो? नहीं बताएगी, तुम देख लेना बेटी, वो अपने भाई को तकलीफ नहीं दे सकती। कसाब को सिर्फ गोश्त की फिक्र होती है, भेड़ की जान जाती है तो जाए। हमने फिर उससे झूठ बोला, झूठ। उसके गुनाह का बोझ मेरे सर पर है बेटा, और वैसे भी ये सब हम खुशी से तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी जान बचा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर दिलान ने बात की तो जमरुद और तुम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचो ना। फिक्र मत करें अम्मी, बिल्कुल फिक्र मत करें। दिलान कुछ नहीं बोलेगी, किसी को नहीं बताएगी। जो हुआ वो अपने अंदर ही रखेगी। याद नहीं, पूरे 1 साल वो हम सब से दूर रही, क्या भूल गए ये सब आप लोग? ऐसी ही है मेरी बहन, खामोश, बहादुर, इंसाफ पसंद। हमारी हिफाजत के लिए हमेशा चुप रही है, इतने वक्त से अपना दर्द सहती रही। आपने पूछा कुछ उससे? उसकी दुनिया बर्बाद हो गई है और आप लोग अपना फायदा सोच रहे हैं। जयवदत्त, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे ये सब करना होगा। क्या चाहती हो, मेरे बच्चे बगैर बाप के पले? ये ठीक कह रही है। तुम दिलान के बारे में बोलने से पहले अपनी बीवी की फिक्र करो। इसकी तरफ देखो, इसका रंग जर्द पड़ गया है। मैं दिलान को खुद से ज्यादा जानता हूँ, वो हमें कभी नुकसान नहीं देगी। हमने उसे तकलीफ दी लेकिन वो हमें तकलीफ नहीं देगी। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, अपना दिल मुतमईन रखें। क्या हुआ दिलान? तुमने वहां मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? यहां क्यों आ गई? क्या हुआ है दिलान? अम्मी के घर किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझसे सवाल मत करो, सीने से लगाए रखो। क्या हुआ हसन? फिर मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ है? पेट में दर्द है क्या बेटा? जी अम्मी जान, ऐसा लग रहा है कि पेट जल रहा है। हाँ तो जलेगा ही, अपने आप का ख्याल जो नहीं रखते तुम। डॉक्टर ने परहेज बताए, वो भी तो नहीं करते। वो वजह नहीं है, दिल का दर्द पेट तक आ गया है। फराद की वजह से अगर दिल दुखा है तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने कदर से जो कहना था सब कह दिया। गुल अब मेरे पोते के करीब भी नहीं आ सकती। गुल तो मसला ही नहीं अम्मी जान, आसान काम है। मसला तो कुछ और है अम्मी जान। गुल को और उसकी माँ को तभी चलता कर सकते हैं हम। तो फिर सोचना कैसा? आखिर इसमें मसला ही क्या है बेटा? दिलान का खानदान, मेरी भाभी के कातिल यूं खुलेआम हमारी आंखों के सामने इस हवेली में घूमते फिरते हैं।
हमारे साथ एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं। ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब क्या होगा अम्मी जान? क्या हम उन्हें इज्जत देकर अपने पुराने जख्मों को कुरेदने की इजाजत देंगे? गोश्त को बचाने के लिए नमक लगाते हैं। अगर नमक ही सड़ जाए तो? हाँ, तो फिर क्या किया जाए अम्मी जान?